तो बाकायदा तालीम मौसीकी की फिर आपने कहाँ से स्टार्ट की कि जिसमें आपने किसी उस्ताद से सीखा हो? यही हुआ कि जब तालीम मुकम्मल हुई, मैंने यूनिवर्सिटी की अपना ज़माना गुजारा, फिर मैंने प्रोफेशन में आया, तो उस वक्त ये जज्बा भड़का कि अब तो कोई ऐसी कदगन भी नहीं है, माली हालात भी अच्छे हैं और मौका भी मिला है, तो क्यों ना इसे तालीम के तौर पर मौसीकी को एक मरतबा सीखा जाए। तो हमारे दोस्तों में से हैं, वो कुछ मौसीकी सीखा करते थे, तो उन्होंने ज़िक्र किया कि हमारे यहाँ एक उस्ताद तशरीफ़ लाते हैं, तो क्यों ना कि आप भी उनसे तालीम हासिल करें। तो हम उस्ताद की खिदमत में हाज़िर हो गए। उस्ताद घर पे मौजूद नहीं थे, तो हमने वहीं डेरा डाल लिया, बैठ गए गाड़ी पार्क करके, और जब उस्ताद आए 2-3 घंटे के बाद, तो फिर उनसे बातचीत हुई और फिर वो उन्होंने बाकायदा आना शुरू किया। पहले उन्होंने हमें टेस्ट किया कि ये कुछ है भी इनमें, तो उन्होंने हमें प्रूफ किया, तो फिर इस तरह से ये हमारे उस्ताद मोहतरम का नाम उस्ताद मुमताज़ अहमद ख़ान साहब था, मरहूम, और वो उन्होंने फिर इसकी अलिफ बे से तालीम शुरू की, राग एमन से, और उसके ख़याल, छोटा ख़याल, बड़ा ख़याल, और उनका ये सोचना था कि हम शायद कोई क्लासिकल के उस्ताद बनेंगे। अच्छा। तो उन्होंने उस तरह से अपना, लेकिन वो बेसिक तालीम, अच्छा, सारे गामा से और पलटे और सारी चीज़ें बता के, फिर वो तालों का लिहाज, रुकी हुई तालों में ख़याल का गाना, उसकी फिर बढ़त करनी, तो वो एक तरीक़ा उन्होंने बताया कि जो मुआविन साबित हुआ आगे जाकर मौसीकी को समझने में, और उसकी सही मानों में उसकी जो तालीम थी उसको समझ में आया। तो जिस तरह आप मौसीकी सीखते गए, तो आपको क्या लगा, आपका रुझान किसकी तरफ ज़्यादा है, गीत की तरफ, गज़ल की तरफ, नीम क्लासिकल सॉन्ग्स की तरफ? शुरू यूँ हुआ कि गाना सीखना है, वो तो हर आदमी कहता है गाना सीखना है। तो गाना सीखने में अब वो दर्जों में से गुजरे के पहले, तो सबसे पहला तो इसमें सबक है कि सुर, जब सुर समझ में आएगा आपको, तो अब जाके आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो जब तक आपका सुर साफ़ नहीं होगा, 100% सुर दुरुस्त नहीं होगा, तो उसके लिए रियाज़त की ज़रूरत होती है। तो बरसों का रियाज़ चाहिए होता है, तो 2-3-4 साल तो इसी में लग गए सुर को शफाफ करने में। फिर कुछ कंपोजिशन की तरफ रुझान शुरू में होने लगा कि भाई कुछ कंपोज़ किया जाए, तो 1-2 चीज़ें कंपोज़ भी की, अगले दर्जे में पहुँचे। लेकिन चूँकि ख़याल यही था कि ख़ास साहब मेहदी हसन को सुन के गज़ल का इतना दिल में मोहब्बत थी, और गज़ल एक ऐसी चीज़ है कि जब एक मरतबा इंसान को उसकी तरफ, और वो दिल में ये ख्याल था कि ये ख़ास साहब जिस तरह से बोल बढ़ाते हैं और जिस तरह से ताल में रहते हुए ताल से बाहर आते हैं, तो हम उस दर्जे पे कब पहुँचेंगे, बस ये जहन में ख्याल आया करता था। अच्छा, तो कभी जैसे ख़ान साहब, मेहदी हसन या कोई मशहूर कंपोज़र की सोबत में रहने का आपको शर्फ हासिल हुआ, कुछ उनसे कुछ आपने कोशिश की कि कांटेक्ट में आएँ या कुछ सीखें उनसे? शुरू में तो उस्ताद मुमताज़ अहमद ख़ान से ही अपना शागिर्द रहे, और उनके साथ ही वो हफ्ते में 2 दिन आया करते थे, और बड़ी सख्ती से रियाज़ कराया करते थे, डांट डपट भी करते थे कि ये अभी तक क्यों नहीं हुआ और जल्दी क्यों नहीं हो रहा। अब हम तो अपने मुलाजमत भी करनी होती थी, और बाल बच्चे भी संभालने होते थे, और फिर वक्त निकाल के पार्ट टाइम में ये भी करना होता था। लेकिन वो कहते थे कि ये मरहला जल्दी से गुजरे। अच्छा। इसी दौरान में हमारी इत्तेफाकिया मुलाकात उस्ताद निसार बज़मी साहब से भी हुई। अच्छा, माशाअल्लाह। और हम उनके घर भी जाते आते रहे। उन्होंने जब कभी छुट्टियां हम ले लेते थे अपने ऑफिस से, तो फिर वो हमें सुबह बुलाया करते थे। अच्छा। और वहाँ पे उनसे भी बड़ी मदद मिली। उनसे खौफ भी बहुत आता था कि इतने बड़े जय्यद कंपोज़र हैं। बिल्कुल। और बहुत आला उस्ताद मेहदी हसन को और नूरजहाँ को और किस किस को उन्होंने गवाया, तो उनके साथ एक्सक्लूसिव सेशंस हुआ करते थे। अभी आपने कॉम्पोजिशन का जिक्र किया, तो कभी कॉम्पोजिशन को परस्यू नहीं किया आपने, इसकी तरफ आपका रुझान नहीं रहा कि आप इसको आगे लेके बढ़ें और मज़ीद और कंपोजिशन करें? शुरू में कुछ हुई कंपोजिशंस, लेकिन महसूस हुआ कि नहीं, वो हमारी फील्ड है नहीं। अब भी कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं आपको अपनी कंपोजिशन की झलक सुनाता हूँ। बिल्कुल। कोई हम नफस नहीं है, कोई राज़दां नहीं है, फ़क़त एक दिल था अपना, सो वो मेहरबान नहीं है, कोई हम नफस नहीं
फकत एक दिल था अपना, सब मेहरबान नहीं है, कोई हमनफस नहीं। बहुत। आप क्या कहते हैं पहले के कंपोजर्स में और आजकल के कंपोजर्स में क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है? मौसीकी की तो अपनी